जय राम। साधन नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत सुंदर हमारा टाइम चेंज हुआ आरंभ, और बहुत साधक बड़े आराम से पहुँचे हुए थे जाप पर, और बहुत कृपा रही, बहुत ही सुंदर कृपा रही। इवन तो जाप पर इतने सुंदर साधक थे, पर सत्संग में नेटवर्क इश्यूज रहे। डेफिनेटली महाराज सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि डू नॉट गेट कम्प्लेसेंट, डू नॉट गेट कंफर्टेबल, सजग रहिए और बिल्कुल ढीला नहीं होना, बिल्कुल ढीला नहीं होना। बहुत सुंदर रहा। श्री अमृतवाणी जी का अखंड जो पाठ 2 तारीख को होगा, जो साधक हारमोनियम और बच्चे हारमोनियम सीख रहे हैं उन सब ने साइन अप कर दिया है लगभग, आई थिंक सो, मैंने पूरा नहीं देखा। और तो अब हम आज के बाद ओपन कर देंगे जनरल को, सो जो कि बिना हारमोनियम के भी अर्पण कर सकेंगे। किंतु जो साधक हारमोनियम के साथ कर रहे हैं उन्हें तो हारमोनियम के साथ ही आना है मजे तो तभी होंगे है ना। तो अच्छा है, सब बहुत एक्साइटेड थे, किसी ने कुछ नहीं की और कोई कंप्लेंट नहीं आई, बल्कि यही कहा कि नहीं अनुपमा, हाँ बल्कि और मेहनत से तब तक, कई होते हैं कि तब तक और अच्छा हो जाए, तब तक और बेटर जितना कर सके तब तक हो जाए। बहुत अच्छा उनके लिए एक टारगेट मिल गया है करने का, सो सब मेहनत में लगे हुए हैं और बहुत सुंदर अर्पण करेंगे। पहली नवरात्रि को हम इतना सुंदर हमारा ये अखंड अमृतवाणी जी का चलेगा। और महीने का अंत होने वाला है, एक और महीने का अंत, और आज 29 तारीख है। नवंबर 29 को यूथ इंटरनेशनल श्री राम शरणम का सत्संग आरंभ हुआ था, और आज कितनी सुंदर तारीख है बहुत सुंदर तारीख है। सो बड़ी कृपा है प्रभु की, इतने सुंदर महीने वे बहुत ही दिव्य सत्संग के निकाले, और इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इतने अडल्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, इतने पाठ हुए इतने थोड़े टाइम में ही, और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का ही है, वे आनंद लेते हैं और पाठ के लिए प्रोत्साहन देते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कितने भाव चाव से महाराज आप सबको लाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती और खूब बच्चों को इतना आशीर्वाद देते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। एडल्ट्स के बाद बोलते हैं कि जो बच्चे गा रहे होते हैं इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आशीर्वाद के लिए। कृपया अपने आशीर्वाद बरसाते रहिएगा, और साथ ही ये प्रार्थना भी कि जो महाराज को पसंद है हम हमारी बुद्धि सजग रहे, मेन बात बुद्धि की है, और बुद्धि सजग रहे, और हम झुक झुक के सबका स्वागत करें, और महाराज के बच्चों की खूब उनको और आनंद मिले, और उनकी यात्रा और गहरी हो, हमारा यही रहे। बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा है, बहुत कृपा और आज कार्य क्षेत्र में भी बहुत बहुत भारी एक अद्भुत सा हुआ कि जो गार्डन मिला है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैंने बात की नहीं कि आपको याद होगा जो कॉलीग जिन्होंने कहा कि ये वाला एरिया मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा ही रहेगा, तो वो अब जब भी मिलते हैं मैं उन्हें ग्रीट तो करती हूँ, हम लोग साधक हैं तो मैं तो वैसे ही ग्रीट करती हूँ पर वो नहीं ग्रीट करते तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी इस बात पे।
और फिर मैं और अच्छे से ग्रीट करती हूँ क्योंकि वो दूसरे ग्रीट नहीं कर रहे होते, तो मुझे हम कितनी सुंदर बात है ना कि महाराज ने हमें कैसा बनाया है कि हमें फर्क नहीं पड़ता दूसरे के व्यवहार से। तो और कॉलीग्स को तो पता होता है, मुझसे ज़्यादा सबको पता होता है, पर मुझे तो इतना नहीं पता होता। पर फिर भी जैसे होते हैं, किसी ने पिछले पिछले हफ्ते होगा कि उन्होंने पूछा, वो जो आदमी काम कर रहे होते हैं वहां पर वो क्या, उनका वो तो बहुत अच्छे गार्डनर हैं। वो मेरी उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्हें आई गेस उन्हें अंदाजा उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं ये बोलूँगी कि वो बहुत अच्छे गार्डनर हैं, बहुत ज़बरदस्त गार्डनर हैं। और मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर वो तो बहुत ज़बरदस्त है। और ये कह के और उनका चेहरा देख के मैं ऑब्वियसली अकेले में बहुत खूब हंसी। और फिर से ऐसा हुआ, आज फिर से ऐसा हुआ। मैं किसी कॉलीग के साथ बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि वो क्या करते हैं। तो फिर मुझे फिर मौका मिला उनकी उनको उनको आदर देने का और उनका सम्मान करने का। उनका वो तो बहुत बहुत पुराने और बहुत एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और मैं तो बिल्कुल नई हूँ और सीख रही हूँ। उनका मैं तो लर्नर हूँ और सीख रही हूँ। या और ये वाली बात मैं देख रही थी कि निगली नहीं जाती। उन्हें लगा होगा कि कुछ मिलेगा, कुछ और मिलेगा सुनने को। पर ये कि मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, ये तो डेफिनेटली नहीं सोच सकते थे। पर बहुत ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। और विशेषकर जब महाराज ऐसे काम करवाते हैं जो कि केवल महाराज ही करवा सकते हैं। और ना संसारी कर सकते हैं ना बाकी, ये तो केवल महाराज ही करवा सकते हैं ऐसी बातें। तो अपने गार्डन में एक नया जी आ गया आइडिया कि कुछ अलग करने का। और तो सोच हुई टायर गार्डन की। टायर लेके उस उसकी गार्डनिंग करते हैं, टायर में गार्डनिंग करते हैं। अब टायर कहाँ से आए भाई, तो सर्च की कि देखो भाई चलो ढूंढो टायर शॉप से या कुछ ऐसे। तो सैटरडे संडे लगा, एक दो जगह सब बंद था तो कुछ मिला नहीं, पर एटलीस्ट पता चला कि अच्छा टायर की शॉप से पुराने टायर मिल सकते हैं, क्योंकि वो कहीं फेंके नहीं जाते, वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होते जल्दी। तो अपने कार्य क्षेत्र में पूछ रही थी कई जो लोकल लोग होते हैं कि कहाँ से। तो एक दो ने बताया और एक ने तो कहा अरे आपको चाहिए मैं ला दूंगा। मैंने कहा ओ बाप रे ये क्या हो गया। मैं तो इतना भी कोई सेंटेंस बोले कोई मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात होती है, लिटरली बड़ी बात होती है। जैसे कि किसी की जैसे कोई, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास एक्सप्रेस नहीं करने को। महाराज की शब्द ही लेती हूँ कि जो बहुत गरीब होता है और उसको बोलो कि फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल वही होता है, वो सोच भी नहीं सकता अरे मैं कहाँ सड़क पे और कहाँ हवाई जहाज की बात कर रहे हो। पर मैं निकली और पहली ही जो मुझे बताया गया था कि वहां पर है पहुंच गई। और ऑब्वियसली मुझे देख के हैरान होता है ऐसी शॉप्स पे जाके कि। तो मैंने बताया कि भाई मैं टीचर हूँ और मुझे अपने बच्चों के लिए प्रोजेक्ट करना है, कितने चाहिए। इनका कितने दे सकते हैं, कितने मेरे पास बहुत हैं। इनका क्या कहते हैं, हाँ मेरे पास बहुत है सारे ले जाओ। ओह माय गुडनेस। और मैं लगी उठाने टायर पे टायर। जितनी गाड़ी में फिट आ सकते थे आए। तो मैंने उन्हें कहा मैं फिर से आ सकती हूँ, कहते हाँ मेरे पास बहुत है। तो
बहुत बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग रहा, और बहुत ज़्यादा हमें गाड़ी भरी पड़ी है टायर से। कैसे भी चला के लाई, पर गाड़ी टायर से भरी पड़ी है, और मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर वो बनने वाला है कुछ, तभी तभी छप्पड़ फाड़ के मिल गए। कहते बहुत है, जितने मर्जी ले जाओ। और मुझे किसी कोलीग ने कहा था कि आप मांगने जाओगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो गंद पड़ा रहता है, और आप उनके वहाँ की जो गंद है वो ले जाओगे, सफाई कर दोगे, तो उनका बस बहुत अच्छी बात है। तो ये हुआ, और देखते हैं कि क्या ये रंग लाता है। महाराज महाराज के ही आइडिया हैं, वही लेके जाते हैं, और फिर वही आइडियाज देते हैं, और फिर वही माल भी सप्लाई करते हैं, और तो देखने वाला होता है फिर, है ना, नज़ारा कि वे क्या बनाते हैं। हमारी चर्चा तो इन्हीं कृपाओं में निकल जाती है। इन्हीं कृपाओं में निकल जाती है, पर इतनी इतनी अजूबी कृपाएं होती हैं कि सोचा भी नहीं जा सकता। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से द्वार उन्होंने खोल रखे होते हैं, और किस किस को माध्यम बनाते हैं वहाँ तक जाने का। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब मुझे बोले कि मैंने सोचा था कि वो जो जो दूसरे कॉलीग हैं उनके सामने जगह वहाँ करूँगी, बोलते नहीं, उधर जाना ही नहीं है, इधर करो। ये तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही करो और इसे ही बनाओ, तो देखते हैं बहुत सुंदर निखरेगा। क्योंकि जहाँ से आइडिया आ रहे होते हैं वे स्वयं इतने सुंदर हैं, तो जो वो बनाने जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत बहुत ही सुंदर कुछ बनाने जाएंगे। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। बहुत दया करते हैं, बहुत दया। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित 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 तेरे बिन और नहीं जाना,
नित तेरे। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, बच्चों पर ही चल रहा था, और बच्चे कि पेरेंट का क्वेश्चन आया था कि क्या बच्चों से इस तरह की, अब एडोलेसेंट एज में आ गए हैं तो चर्चा आरंभ कर देनी चाहिए। बिल्कुल आरंभ कर देनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से भी पेरेंट्स को आरंभ करनी चाहिए। बट करते हैं कि नहीं ये बहुत अलग अलग चर्चा है। बट हाँ, पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो डेफिनेटली उसका आंसर यस ही है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं ऐसी चर्चा कि नहीं करते चर्चा। अपनी ऐसे ये सोचना कि नहीं किसी और के साथ ही ऐसा होता है, हमारे बच्चे के साथ नहीं ऐसा होता, ये या ये न्यूज़ वाली ही बातें हैं और हमारे घर वाली बातें नहीं हैं, ये सोचना इतनी ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। या हमारे साथ कैसे क्यों होगा, हम ऐसा सोचे भी क्यों। तो ये चीज़ें जब होता है आपको फिर पता भी नहीं चलता, बच्चे नहीं बताते, बच्चे ही सफ़र करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है पेरेंट्स को कभी नहीं पता चलता, बहुत रेयर पता चलता है, आजकल फिर भी पता चलता है, पेरेंट्स को नहीं पता चलता और बच्चे अकेले सफ़र करते हैं। ये 100% ट्रू है, बच्चे सफ़र अकेले ही करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के पास कोई सपोर्ट हो और बच्चे किसी तरह से अवेयर हो सके, उनके साथ बातचीत कीजिए। प्लीज़ ये याद रखिएगा, लड़की के साथ ही बात करनी है, लड़के के साथ बात नहीं करनी, ये ठीक नहीं है। दोनों के साथ बात करनी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है, राइट। सो या एक बच्ची ने कहा कि उनके घर में बचपन से बहुत तनाव रहा, फादर की कोई सपोर्ट नहीं रही, मदर अब्यूसिव रिलेशन में रही, तो बच्चे ऐसे माहौल में पड़े और डेफिनेटली असर तो होता ही है बच्चों पे भी, इतनी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में पले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं करना चाहती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ी और मुझे खड़े होना है, और मैं कोई एग्ज़ाम देती हूँ क्लियर नहीं करती, मैंने बिजनेस थोड़ा सा अपना कुछ स्टार्ट किया, कुछ नहीं बना उसका, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। बिल्कुल सही बात है, खड़े होना भी चाहिए और बिल्कुल खड़े होना चाहिए, बिल्कुल सही सोच है। पर हाँ, क्योंकि हमने इतनी नेगेटिविटी देखी होती है अपने एनवायरनमेंट में, इतनी ज़्यादा अब्यूज़, इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट और इतना कुटिलता देखी होती है, सो माइंड इतना पॉजिटिव नहीं होता एक्चुअली। हम करना तो चाहते हैं पर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ कि मैं भी कुछ कर सकूंगी, मैं भी इस दलदल से निकल पाऊंगी, ये चीज़ पुल बैक करती है। तो इसीलिए ये जो जप योग द्वारा मन का रूपांतरण है, ये एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है अपने माइंड को सकारात्मक बनाने के लिए, अपने माइंड को उस सकारात्मकता के सोर्स से कनेक्ट करने के लिए, आत्मबल के लिए, उस सोर्स से कनेक्ट होने के लिए जहां से आत्मबल आता है, मनोबल, वचन बल, हर तरह का बल हेल्प करती है ये जप योग की साधना परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए और साथ में हमारे अंदर उनके गुण आने के लिए। तो फिर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी क्लाउड्स हैं, वो थोड़ा सा थमते हैं, थोड़ा सा रोशनी हल्का होते हैं और फिर छोटे स्टेप्स लेते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ हो सकता है कोई है मेरे साथ जो कि ये पॉसिबल बना सकता है। यस, देखो टायर कैसे मिले ना जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता और कहाँ कहाँ क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ और जाती, पर या पर देखिए कैसे
एक जगह पे ही छप्पड़ फाड़ के दे दिया कि नहीं तो कोई इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, इधर से ही मिलता जाएगा, जितने चाहिए जितने चाहिए, जितने चाहिए, अनलिमिटेड ऑफर। कैन यू बिलीव इट, अनलिमिटेड ऑफर। बहुत है, कहते बहुत है, जितना चाहिए ले जाओ। फ्री फ्री फ्री, क्योंकि डंप है, फेंकने हैं, और उन टायर्स को फेंकवाने के लिए, कहीं और ले जाने के लिए पैसे लगेंगे, राइट। किसके पास कौन जाता है, कौन करता है, तो फ्री। तो उनका क्लीनिंग भी हुई और मिला। तो इसी तरह से सब होता है। स्वामी जी महाराज की साधना, महाराज ने बोला है, ये महाराज का आशीर्वाद है कि जो जो इस तरह से उनकी साधना नियम पालन करेंगे, वे हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे, हर क्षेत्र में। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद महाराज ने दिया है। और महाराज की साधना हम जानते हैं बड़ी सिंपल है, कोई फोर्स्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस एक चीज अच्छे से करनी है, वो है जाप अच्छे से करना है, और उसके साथ सही विधि से, जो कि हम उसे जप योग, महाराज मंत्र योग, जप योग, नाम योग ये बोल रहे हैं, राइट। सो और ये बुलवा रहे हैं, तो जाप करना है सही विधि के साथ। तो ये जो बुक है ये बहुत हेल्प करेगी इसके लिए, डेफिनेटली। और आई ही इसके लिए है कि हमारे अंदर राम नाम को पहले हम जाने और विश्वास करें राम नाम पर। आज एक साधिका जी कहती है, बहुत पुरानी साधिका जी हैं, बचपन से वाली, बचपन में, यंग टाइम में श्री राम शरणम जाना, महाराज के होते हुए बहुत आनंद लेना, इस तरह की साधिका जी हैं। अब वो विदेश में है कहीं, और उन्होंने कहा कि पति भी, बच्चा भी हो गया, सब हो गया। सो अब जाते हैं किसी मंदिर में, विदेश में तो ऐसे मंदिर बड़े कम मिलते हैं, तो वहां जाते हैं तो हस्बैंड को बहुत आनंद आता है, वहां पे बहुत अच्छा लगता है, बच्चे को भी अच्छे संस्कार दे पा रहे हैं, तो बड़े खुश हैं। अब कहती हैं, मुझे एक डाउट आ गया, और फिर जैसे उन्होंने बोला तो ऑब्वियसली मुझे भी मेरी टोन में भी इतनी वैसी माधुर्य नहीं रहा। कहते सभी अपने अपने मंत्रों को बहुत ऊंचा कहते हैं। अब उनके जैसे, जिस तरह उन्होंने कहा, मानो कि कह रहे हैं कि हरे रामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र, ये लोग अपना मंत्र कहते हैं। तो उनके कहने का मतलब था कि जैसे स्वामी जी भी अपने मंत्रों को सबसे ऊंचा कहते हैं। मुझे 1% भी अच्छी नहीं लगी ये स्टेटमेंट। और मेरी उसके बाद डेफिनेटली जिस तरह वार्तालाप बोलती गई, जैसे भी महाराज ने जो उनको चाहिए था वो मैं देती गई। पर मतलब तो मैंने उन्हें कहा कि शायद आप राम नाम जानती नहीं हैं, आपको पता नहीं है राम नाम के बारे में। और हाँ, प्रभु हर डिफरेंट पथ से मिलते हैं, और बाकी मंत्रों से मिलते होंगे, राइट। पर हमें नहीं पता ना, हमारे लिए तो स्वामी जी महाराज ने जो हमें दिया है, और जो हमारे सदगुरु महाराज ने कहा है, वो ही सर्वोच्च चीज है। मतलब हाँ, आप जो मर्जी करो, बट मेरे गुरु ने या मेरे सदगुरु महाराज ने अगर ये कहा है सर्वोच्चतम है, तो मेरे लिए सर्वोच्चतम है। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि महाराज ने कहा है हाँ, सबसे मिलते हैं, सब हैं। बट हाँ, अगर महाराज ने मेरी साधना के लिए बोला है कि ये सर्वोच्चतम, इसको मानना है, तो हो ही नहीं सकता कि और महाराज ने लिखा, कल के सत्संग में जो प्रवचन पीयूष का पाठ किया गया, महाराज ने तो बड़ी गारंटी के साथ लिखा कि एक बार जो राम नाम ले लेते, फिर उसको भटकने की, इधर उधर की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर ये वो होते हैं लोग जिनको जरूरत नहीं पड़ती, जिनको राम नाम पे फुल आस्था होती है, जिनको पता होता है कि राम नाम है क्या। हाँ, जब आपको अपने मंत्र के लिए नहीं पता कि क्या है और उनमें क्या शक्ति है,
तो आप फिर इसी तरह की स्टेटमेंट्स देंगे जो कि अपने गुरु और अपने मंत्र को ही मतलब चलायमान मानता है, तो फिर साधना भी वैसी होगी। फिर संशय आते रहेंगे, ये ठीक है, ये मंत्र ठीक है, या ये मंत्र भी ठीक है। फिर हम देखिए कैसे बुद्धि हमारी चलती है, अरे इसमें भी तो राम आता है, पर राम तो यहाँ पे कृष्ण के साथ आता है और हरे के साथ आता है, ये राम तो अकेला ही है। ये राम तो अकेले ही है, राइट। तो इसलिए अपने मंत्रों को जानिए और अपने मंत्र पर को जानिए ये है क्या, और उसके ऊपर अपने गुरु के वचनों को सबसे सर्वोपरि रखिए। अपने गुरु के वचनों को कम नहीं मानना, अपने सदगुरु महाराज को किसी से कम नहीं मानना। उनको परमेश्वर स्वयं मिले हैं और उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं था कि मुझे ऐसे मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले, राइट। सो यही कहा कि श्रद्धा की कमी है, और श्रद्धा जब तक अपने नाम में नहीं, अपने राम मंत्र में नहीं बढ़ेगी, तब तक राम मंत्र से जो लाभ लेना चाहते हैं वो कैसे मिलेगा, राइट। और तभी ये जो पुस्तक है ये वही फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाती है कि राम नाम पर अटूट विश्वास हो, और ये हम माने कि राम नाम अत्यंत फलदायक है और इससे हर तरह का फल मुझे प्राप्त होगा, लौकिक पारलौकिक, हर तरह का। ये विश्वास जब तक नहीं है हमें, तब तक तो हम बुझे हुए फूल की तरह इधर ही रहेंगे, है ना। कभी इधर हो जाएंगे, उधर चली हवा, उधर हो गए, उधर चली हुआ, जबकि हम साधक रहे हैं बचपन से, राइट। जबकि हम साधक रहे हैं बचपन से। अगर हम और देखिए, क्योंकि हम फेस वैल्यू पे जाते हैं, इसीलिए हम घबरा जाते हैं। ओ, हम वहां पे बैठ के अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं कर रहे। क्यों गलत होगा, परमेश्वर का नाम है। हाँ, अगर आपको कोई मना करता है कि वहां बैठ के पाठ ना कीजिए, वो अलग बात है। जैसे कि हम श्री राम शरणम में बैठ के दुर्गा स्तुति नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने राम मंत्रों का, राम तो सर्वोच्च है, राम से तो सारी देवी देवता आए हैं, राम से तो सारे मंत्र आए हैं आगे, हम उनके आगे बाकी मंत्रों की आराधना कैसे कर सकते हैं, ये बात है। सो इसलिए हम नहीं करते, श्री राम शरणम में बैठ के हम बाकी ये वाले सब पाठ नहीं करते, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि राम ही सर्वोच्च है और राम इज सफिशिएंट। राम नाम, स्वामी जी की महाराज की साधना इज संपूर्ण एंड सफिशिएंट, इट इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट। किसी और ने कहा कि रामोपासना की बात कर रहे थे, कहते और क्या करना, वही बात क्या क्या करनी, हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया हो तो फिर करते हैं। नहीं, अगर रामोपासना से जीवन में अभी राम नाम लेते हुए मस्ती नहीं आई है, राम नाम लेते हुए राम से प्रेम नहीं हुआ है और कुछ नया चाहते हैं, तो वही गड्ढा खोदना है, अभी गड्ढा गहरा नहीं खुदा। हाँ, अभी गड्ढा गहरा नहीं खुदा, वही गड्ढा खोदना है, क्योंकि राम नाम तो बहुत गहरा है और राम नाम के पास तो अनंत अनंत नई चीजें हैं। वो कहीं बाहर जाके नहीं मिलेंगी या कुछ बाहर अलग सुन के नहीं मिलेंगी। वो भी अभी गड्ढा ही उतना नहीं खुदा कि वहां से अमृत निकले और उस मस्ती में वो मस्ती आए जो कि ये जीवन में मिल सकती है, राइट। इसलिए राम नाम पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न भी आया कि किसी का भाई, साधिका जी हैं, उनका भाई भी साधक है, पर भाई को अल्कोहल बहुत लेते हैं, अब्यूज करते हैं, अब्यूसिव ड्रिंक, अल्कोहलिक हैं। तो चर्चा चल रही थी ग्रुप में कि मैं तो ठीक हूं, पर मेरा भाई बड़ा दुखी है,
और फिर वो मेरे को बताता है ये सब बातें, और तो फिर मैं डेफिनेटली परेशान तो हो ही जाती हूँ। तो फिर बात चली वेंट आउट की, तो एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, महाराज के पास क्यों नहीं हम वेंट आउट करते? वे साधक हैं, तो महाराज के पास क्यों नहीं अपनी बात बताते? देखो, बात ठीक है, होना तो यही चाहिए कि महाराज से कहें, पर देखिए, जब हमें पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं राम नाम लेकर भी, और फिर करते जा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, और घर परिवार में गड़बड़ हो रही है, बच्चों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो रही हैं, तो हम अपने गुरु से नजरें नहीं मिला सकते। जबकि उन्होंने कहा कि उन्हें गुरु आते हैं सपने में, महाराज आते हैं सपने में, पर फिर भी वे बैठ के, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा होता है उनके साथ कि नहीं होता, कि महाराज से क्यों नहीं बात कर सकते। एक पहलू ये भी हो सकता है कि नजरें नहीं मिलाई जाती अपने गुरु से कि मैं क्या हो गया, इसीलिए फिर हम दूसरों के सहारे ढूंढते हैं कि भाई आप प्रार्थना कर दो, या देखो मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो और फिर मानते भी नहीं, वो मानते भी नहीं। अगर बहन कुछ कहती है कि आप ये करो या वो करो, मानते भी नहीं है। तो मानते भी नहीं है, तो अब इसका जब सारे द्वार बंद कर रखे अपने, तो फिर क्या होता है? प्रार्थना, जाप कीजिए, जाप पर विश्वास रखिए, जप योग पर विश्वास रखिए कि निश्चित होगा, राइट। तो हम भी अगर बाहर जाएं, जैसे अगर बहन है, बहन भी बाहर जाती है ये सब बताने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मुझे अपने राम नाम पर आस्था इतनी नहीं है कि मुझे भी बाहर जाना पड़ रहा है अपने भाई की समस्या लेके। तो जप योग में तो इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा राम नाम से अनंत छेद बंद होते जाएंगे। तो अपने भाई को भी पुस्तक गिफ्ट दीजिए, स्वयं भी कीजिए, और कभी भी नए सिरे से जिंदगी आरंभ की जा सकती है। कभी भी, कभी भी ये विश्वास रखना है, जब तक मानव जन्म है हम कभी भी अबाउट टर्न कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसलिए इसलिए जाप पर विश्वास रखिए, प्रार्थना पर विश्वास रखिए, और देखिए कितने वर्षों से समस्या होगी ये, वैसे आज की नहीं होगी, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। यकीन मानिए कि गुरुजन जिस किसी ढंग से चला रहे हैं, चाहे हमने रियलाइज नहीं किया कि कितने वर्ष हो गए हैं और ये चलता जा रहा है, ऐसा माहौल, ऐसा सब कुछ चलता जा रहा है, गुरु महाराज सब देख रहे हैं। अपनी प्रार्थना पर, अपने राम नाम पर, अपने गुरुजन पर विश्वास रखिए, उनके शब्दों पर विश्वास रखिए, और या उनको दीजिए ये गिफ्ट बुक, और कहिए कि भाई तू भी कर और इसको पढ़, और एवरी वीक जो जो लिखा है उस तरह से जाप कर, और मैं भी करती हूँ। बस इतना कह दीजिए, बार बार फोर्स मत कीजिए उन्हें करने के लिए, आप करते जाइएगा, आप करते जाइएगा, और क्या मांगिए, और प्रभु उन पर अनंत कृपा बरसे, राइट। मुझ पर तो बरस ही रही है कि आपने मुझे मौका दिया राम नाम लेने का, अगले पर भी बरसे कि वह भी राम नाम ले सके। बस राम नाम ही लेना है सही ढंग से, अपने आप सफलता आएगी। महाराज ने लिखा है, अगर महाराज ने लिखा है कि सही ढंग से करेंगे चाहे और से सफलता ही सफलता होगी, तो महाराज का कथन तो नहीं गलत हो सकता। हमें ही देखना है कि हम ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, जैसे महाराज ने कहा, बस दैट्स इट। और वो ड्रिंक करते हैं, उन्हें कहो कि भाई महाराज को इनवाइट करो, कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं महाराज को कहूंगा
कि आओ मेरे साथ पियो। बोलो भाई, कहो, उनके बच्चे हो, अपने कहो पिता को आओ महाराज मेरे साथ पियो, फिर देखो कैसा वो रंग चढ़ाते हैं उस मदिरा पान में। तो या कीजिए कीजिए। और ये रामकृष्ण, ये महाराज की ही सुनाई हुई कथा है, जहाँ श्री रामकृष्ण जी ने एक साधक को ये सजेशन दी थी कि कि माँ को कहो मेरे साथ बैठ के पिए। उस साधक की एक हफ्ते में मदिरा छूट गई थी, एक हफ्ते में तभी ये सुनाया जाता है। पर करने वाला कोई बने तो ना, कोई करने वाला बने तो। ये आज तो समय हो गया, राइट? समय पर है कि नहीं कुछ ही पल बचे हैं, पर हम ले लेते हैं कथा प्रकाश जी। पृष्ठ है 598। प्रेममय परमेश्वर के लास्ट पैराग्राफ। प्रेममय परमेश्वर के उपासकों के पथ में 5 विघ्न उपस्थित हो जाया करते हैं, जो उनका पथ भ्रष्ट करने का कारण बन जाते हैं। पहला विघ्न संशय। लो, आज चर्चा ही संशय पे थी, है ना, डाउट। इससे निश्चय डावाडोल बना रहता है और धारणा स्थिर नहीं हो पाती। दूसरा विघ्न है कुसंग, राइट? ऐसे लोग जो कहें अरे इसमें भी राम है, ये जप लो, ये बहुत फल मिलेगा, राइट? कुसंग है ये। कुसंग के संस्कार उपासक को कुव्यसनियों को मार्गी बना देते हैं। तीसरा विघ्न मतवाद के ग्रंथ, राइट? मतवाद के ग्रंथ, इधर उधर दूसरी अपने सब वही चीज चल रही है ना जो हमने टॉपिक डिस्कस किया। दूसरी ग्रंथ पढ़ना, दूसरी बुक्स पढ़नी जो कि डाउट क्रिएट कर दें, क्वेश्चन मार्क ले आए। सो इससे हमेशा बेटर है कि पहले अपने स्वामी जी को जानो, उनकी टीचिंग्स को अच्छे से जानो, अंडरस्टैंड करो। जब वो अपने अंदर रस जाए, फिर बाहर विचरो, अगर विचरने की जरूरत पड़ती है विचरो, तो पता लगेगा कि क्या स्वामी जी की साधना है और क्या दूसरों की है, फिर देख सकते हैं। मतांतरों के ग्रंथ भी प्रेमी उपासक को संशयशील, बहुत ज्यादा डाउट्स, भ्रांत और अस्थिर चित्त बनाया करते हैं। चौथा विघ्न कुतर्क, राइट? कुतर्क, वाद विवाद। कुतर्क करने की प्रवृत्ति मनुष्य निश्चयहीन, हठी, दुराग्रही और सत्यवादी बन जाता है। पांचवा विघ्न वाद विवाद। वाद प्रिय मनुष्य को व्यर्थ विवाद करने की, शुष्क चलाने की, स्वपक्ष की मिथ्या खींचतान की, व्यर्थ तथा मिथ्या वचन बोलने की बहुत बुरी बान पड़ जाती है और उसमें सरलता नहीं रहती। यस, आई एम ऑलवेज राइट, और यही ठीक है। बहुत सारे देंगे एविडेंसेस। इससे अच्छा भाई जो हम कर रहे हैं हम चुप करके करते जाएं, राइट? आपको करना है करो, नहीं तो जैसा करना है, राइट? ये बात। तो ऐसी ये सब संगति का बहुत असर पड़ता है, कैसी संगति में है हम और कैसी संगति में हम रहना चाहते हैं। ये चीज़ें अपने आप सब खत्म हो जाती। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।